उसका टेस्ट 1 है। अब जितने भी रूल हमने डिस्कस किए हैं यूज ऑफ टेंसेज में या यूज ऑफ एस्पेक्ट्स के अंदर, ठीक है, अब एक ये टेस्ट है, इसमें देखते हैं कि वो यूज एप्लीकेबल है या नहीं, जो हमने रूल्स वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने टेस्ट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपने आंसर आप खुद चेक करें। फर्स्ट देखें, इट डैश फॉर 2 days नाउ, इट डैश फॉर 2 days नाउ। फॉर 2 days क्या है, क्या है फॉर 2 days? सिग्नल वर्ड है, किस चीज का है? फॉर 2 days जो है वो टाइम एक्सप्रेशन है, सही? क्या है ये? टाइम एक्सप्रेशन। और ये नाउ जो है वो सिग्नल वर्ड है, किसका? कंटिन्यूअस का है, बताया था मैंने आपको, नाउ, राइट नाउ, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो नाउ में अगर फॉर 2 days नहीं लगा होता तो लगाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अब क्या लगाएंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। सिर्फ नाउ दिया होता, टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया होता, तो आप क्या लगाते? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन ये टाइम, देखो ख्याल रखना है, ट्रिकी सवाल आ गया, वो नाउ भी है और टाइम एक्सप्रेशन दोनों मिक्स हो गए, मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देन लिखा होता तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये भी नोट कर लें कि नाउ की जगह पर अगर देन लिखा होता तो यहाँ पर क्या आता? फिल इन द ब्लैंक्स में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी नाउ लिखा हुआ इसलिए क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेशन है जहाँ पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इट हैज बीन, इट हैज बीन रैनिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन आता है और रैनिंग आएंगे। ठीक है, 2 दिन से बारिश हो रही। ठीक है, हो गया। और देन लिखा होगा तो यहाँ पर क्या आता? इट हैड बीन रेनिंग। अगर फॉर 2 days नहीं लिखा होता फिर आता इट इज रेनिंग। क्लियर हो रहा है? तो 2-3 सवाल एक में वो क्लियर हो गए। तो सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए अब याद रखें इस तरह से। अगेन टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ, शी डैश मी सिंस 2004, और यूज क्या करना है? नो। अब क्या रूल अप्लाई करेंगे? सिंस 2004 जो है वो हमारे पास एक टाइम एक्सप्रेशन है। जब टाइम एक्सप्रेशन आता है तो इसमें 2 चीजें यूज करते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपने देखना है इसको, वर्ब को, ये प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव? नॉन प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? ओनली परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो मुझे 2004 से जानती है तो मैं लिखूंगा शी हैज नॉन, शी हैज नॉन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, शी हैज नॉन मी सिंस 2004। अगर सिर्फ देखो सिंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, 2004 की वजह से नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही डैश इन कराची इन 2004। देखो 2004 मैंने लिखा है, यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंस है, वहां पर सिंस नहीं। अब जब सिंस ना हो और को पास टाइमिंग हो फिर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? और ऑप्शन हमारे पास है लिव। ठीक है, तो हम लगाते हैं पास्ट इनडेफिनेट। क्या लगाएंगे?
ये पास्ट की टाइमिंग है ना, अभी 2025 चल रहा है, तो 2004 क्या है, पास्ट की टाइमिंग है, तो क्या लगाएंगे पास्ट टाइम में, इनडेफिनिट मतलब लीव। ये भी नोट करें, क्लियर हो गया। तो सिंस और इन दो कितना डिफरेंस टाइम एक्सप्रेशन में और इसमें प्रीपोजिशन वाले, क्लियर हो गया। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस आ सकता था, लेकिन नो जो है वो क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, इसलिए नहीं आता, ठीक है। द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन, द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम यस्टरडे। अब सिग्नल वर्ड आपको मिल गया यस्टरडे, और दूसरा मिल गया द होल डे लॉन्ग, टाइम एक्सप्रेशन प्लस यस्टरडे। तो यस्टरडे आपको ये बता रहा है कि पास्ट में यूज करें, अगर यस्टरडे नहीं होता तो ये फ्यूचर में भी हो सकता था, प्रेजेंट में भी हो सकता था, और पास्ट में भी हो सकता था। यस्टरडे इन्होंने क्यों दिया हुआ है, ताकि आपको क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये पास्ट में यूज करें। अब यहाँ पे ना सिंस है या फॉर है नहीं है, तो ये जो होल है या ऑल अलोन है या थ्रो आउट है, उसके साथ सिंस फॉर नहीं होता। मैं लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट में, लिखवाया जरूर। तो होल है, ऑल अलोन है या थ्रो आउट है, उसमें सिंस फॉर यूज नहीं होता, लेकिन वो टाइम एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस फॉर के अलावा भी आ सकता है, बगैर इसके आ सकता है, ठीक है। तो द होल डे लॉन्ग ही डैश यस्टरडे मतलब पास्ट। अब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन सिटिंग, हैड बीन सिटिंग एट होम यस्टरडे। तो कल वो पूरा दिन घर पे बैठा रहा था, पूरा दिन, द होल डे लॉन्ग, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, फ्री, राइट। तो यस्टरडे क्यों दिया वो पता चल गया आपको, क्या वजह थी, ये वजह है, राइट। नंबर 4 समझ में आ गया, ये आपका गलत हुआ होगा, सिंस फॉर के बगैर भी हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैजंट टेकन एनी ब्राइब, ब्राइब समझते हैं, ब्राइब BRIB, ब्राइब मतलब रिश्वत लेना, टेक ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। तो ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, उसने रिश्वत नहीं ली है। सिंस, अब सिंस का मतलब होता है से, लेकिन इसके यहां पर मतलब होगा जब से, क्या मतलब होगा, जब से, जब से क्या किया उसने, ही डैश दिस डिपार्टमेंट, जब से जो डिपार्टमेंट उसने ज्वाइन किया है, उसने अभी तक कोई रिश्वत नहीं दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, आप याद रखें कि जब सिंस है, क्या, सिंस, और सिंस के बाद एक सेंटेंस आ जाए, समझ रहे क्या है, मतलब एक टाइम आता है, वो तो इजी है। अगर सिंस के बाद एक सेंटेंस आ जाए, तो क्लोज आ जाए, उसमें वर्ब आ जाए, फिल करनी हो आपने ना, तो हमेशा पास्ट इनडेफिनिट में फिल करें, किसमें, पास्ट इनडेफिनिट। भले यहाँ पर प्रेजेंट देखो लगा हुआ है, लगा हुआ है प्रेजेंट इनडेफिनिट, सॉरी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जो फिल करेंगे वो करेंगे पास्ट इनडेफिनिट। याद रखें अभी सिंस के बाद पास्ट इनडेफिनिट, सिंस के बाद अगर कोई क्लोज यूज हो रहा है, मतलब कोई सेंटेंस यूज हो रहा है, पूरा सेंटेंस आ रहा है, तो वो किस में लिखेंगे आप, पास्ट सिंपल लिखें या इनडेफिनिट, क्योंकि याद रखेंगे रूल लिख लें, क्लियर है। तो ज्वाइन को यूज करना है, क्या हो जाएगा, ज्वाइंड, ये हमारे पास हो गया ज्वाइंड, राइट। नेक्स्ट द फिफ्थ वन, हाउ लॉन्ग सुंदर डैश इन दिस हाउस व्हेन गेस्ट अराइव,
tomorrow. How long Sundar dash in this house when guests arrived tomorrow? पहला वर्ड कौन सा है हमारे को फोकस करने के लिए? वो है tomorrow, मतलब फ्यूचर. tomorrow मीन्स अब फ्यूचर में ही सेंटेंस होगा. हाउ लॉन्ग क्या कह रहा है? परफेक्ट होगा. क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट. अगर टुमारो आ रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ये देखो अराइव लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कॉम्बिनेशन. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हाउ लॉन्ग सुंदर will have been. Will have been verb stay, it would be staying. इस तरह हो जाएगा. So how long Sundar will have been staying in this house when the guests arrive tomorrow? जब मेहमान आएंगे कल तो सुंदर कब से घर पे ठहरा हुआ होगा? क्लियर? अराइव टुमारो बता रहा है कि फ्यूचर लगाना है और हाउ लॉन्ग बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है. तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन सबके मिला. क्लियर है? 6 को देखें. एट द राइट, जिस स्पीड से ही इज स्टडिंग, ये पढ़ रहा है, ही डैश हिज कोर्स, वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगा बाय नेक्स्ट ईयर. ठीक है? वर्ब क्या है? कंप्लीट. बाय नेक्स्ट ईयर, बाय देन, बाय नाउ, बाय टिल एंड, ये बताया था आपको. बाय टिल, सो फार, वो किसके हैं? परफेक्ट के हैं. लेकिन नेक्स्ट क्या बता रहा है आपको? फ्यूचर. अब मिलाओ क्या बन गया? बाय आपको बता रहा है परफेक्ट है और नेक्स्ट बता रहा है फ्यूचर है. दोनों को मिलाओ क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट. तो क्या आएगा यहाँ पर? ही will have completed, will have completed. इस तरह से सवाल आते हैं. ठीक है? जब एंटी टेस्ट देंगे उसमें इस सवाल नहीं आएंगे कि ट्रांसलेशन लिखी हुई इसका जुमला बना, वैसे नहीं होगा. इसमें ट्रिक्स दिए होंगे, मतलब कुछ सिग्नल वर्ड दिए होंगे कहीं ना कहीं एक दो, उसको आपने कैच करने कैसे सॉल्व करेंगे. क्लियर हो गया? एट द रेट ही इज स्टडीइंग ही विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर. अगर लास्ट लिखा होता तो पास परफेक्ट हो जाता. इससे याद रखना है. These are some tricks, right? Clear हो गया? 6. Number 7. I dash this essay by tomorrow morning. Again same question. By perfect, tomorrow future. क्या बन गया? Future perfect. What you have to write? Write. It would be I shall have written. I shall have written. Third form we use with perfect, right? So I shall have written this essay by tomorrow morning. So right we have used in perfect. Clear? These are very important words. कि tomorrow क्यों दिया होता है, yesterday क्यों दिया होता है, ये तो बताते हैं कि सवाल किसमें जाएगा. अगर ये ना दिया हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा किसमें करना है. सो आपने इनको इग्नोर नहीं करना. बाय को इग्नोर नहीं करना, टुमारो को इग्नोर नहीं करना, सेंस को इग्नोर नहीं करना, फॉर को नहीं करना है. तो देखना है, फोकस करना है. हाउ लॉन्ग, जैसे हम किस तरह पकड़ रहे हैं क्वेश्चन को, वर्ड पकड़ रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है. ऊपर तो नहीं लिखा कि यूज परफेक्ट के यूज कंटिन्यूअस, कुछ भी लिखा होगा उसमें भी नहीं लिखा होगा. उसमें सिर्फ लिखा होगा फाइंड एरर बस, या फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ नहीं होगा. या कोई आपको इनिशिएटर नहीं बताएगा कि यहाँ पर परफेक्ट लगाओ, नहीं. ओनली यू विल डिसाइड. Number 8. After the guest, we did washing. Leave. What we
यूज। आफ्टर क्या बताता है? आफ्टर मतलब एक काम हो गया, उसके बाद दूसरा किया, तो ये क्या है? पास कौन सा है? नो, पास कौन सा? एक काम हो गया फिर दूसरा काम शुरू हो, खत्म हो। नो नो, आफ्टर वाला कौन सा पढ़ाया था? अभी तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। आफ्टर और बिफोर क्या रूल था? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लगाएं, आगे ऑलरेडी इंडेफिनिट लगा होगा, देखो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो एक दूसरा आएगा पास्ट परफेक्ट, अगर आफ्टर लगा हुआ। अगर आफ्टर लगा नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट। क्लियर हो गया? They dash their success 2 years ago. सिग्नल वर्ड कौन सा है? ago। क्या आएगा? पास इंडेफिनिट, सेलिब्रेटेड, राइट, सेलिब्रेटेड, पास इंडेफिनिट। अगो किसमें जाता है? पास इंडेफिनिट। लास्ट वन इज आल्सो इजी। We dash a terrifying noise last night. Past indefinite again. Last means past indefinite. Here means it would be second form heard. Fine. So this was your test and now you can assess yourself. अपनी मार्क्स आप खुद गिन लें कितनी आई, कितने सही हुए, और मिस्टेक्स कौन सी हुई इसको भी देख लें। ऐसे आएंगे सवाल, किसी भी टेस्ट, कोई भी किस्म का टेस्ट देंगे ऐसे ही होंगे। ठीक है, सवाल है कोई?